नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस की जो आपको रोज करनी चाहिए। तो आपने पिछले वाक्य में एक शब्द सुना होगा, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। मैं आपसे 3 डायनेमिक कोर एक्सरसाइजेस की बात नहीं करूंगा जो आपके एप्स पर काम करेंगी। ये वीडियो स्टेबिलिटी पर है, यानी हमारा जोर स्पाइन पर होने वाली गैर जरूरी और ज्यादा मूवमेंट को कम करने पर है, जिससे हमें फायदा मिले जिम में दूसरी एक्सरसाइजेस करते वक्त, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच, क्लीन और स्नैच। यदि आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आप इन सारी मूवमेंट्स में ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इन एक्सरसाइजेस को क्या कहते हैं। द मैकगिल बिग 3। ये एक्सरसाइजेस कमर के एक्सपर्ट डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल के रिसर्च पर आधारित हैं। डॉक्टर मैकगिल ने अपना सारा जीवन ये जानने में बिताया है कि स्पाइन को कैसे स्थिर रखें और किस तरह से स्पाइन का इस्तेमाल करने से कौन सी चोटें आ सकती हैं। जब भी हम अपनी स्पाइन को इंजरी से बचाना चाहें, तब हमें उसे ब्रेस और लॉक करना होगा एक जगह पर और हिप पर मूवमेंट करनी होगी। जो अलग अलग एक्सरसाइजेस आज हम करेंगे वो स्थिरता पर काम करेंगी, जिसमें सबसे पहली है द कर्ल अप। काफी सारे लोग जब कोर के आगे वाले हिस्से पर काम करते हैं तब वो क्रंचेस करते हैं, वो अपनी स्पाइन को मूव करते हैं। अभी आप मेरी स्पाइन को देखिए, ये ऊपर फ्लेक्स हो रही है और नीचे जा रही है। ये गलत एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके कोर के आगे वाले हिस्से में रेक्टस एब्डोमिनस या 6 पैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करती है। लेकिन मेरा जोर स्पाइन की स्थिरता पर है। मैं अपनी स्पाइन पर मूवमेंट को कम करना चाहता हूं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक पैर को सीधा करूंगा। आप किसी भी पैर को सीधा कर सकते हैं यदि आपको कमर दर्द ना हो। आपके हाथ कमर के नीचे रहेंगे। आपके हाथ प्रेशर सेंसर्स की तरह काम करेंगे जो पता करेंगे कि कहीं आप बैक को राउंड तो नहीं कर रहे। तो ये पता लगाने के लिए अपने हाथों को यहाँ रखें। अब अपने कोर को ब्रेस यानी टाइट करें। आप सारे मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। अब अपने सिर को जमीन से हल्का ऊपर उठाएं और 10 सेकेंड होल्ड करें। यहां होल्ड करना सबसे महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ स्पाइन को हिला नहीं रहे, हमारा जोर स्थिरता पर है, जो कि मसल्स को एक्टिवेट करके स्पाइन को लॉक करने से होगा। यह कुछ इस तरह दिखेगा। ब्रेस करें, सिर हल्का ऊपर लें और होल्ड करें 10 सेकेंड तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नीचे आ जाएं। यदि आपको गर्दन में जकड़न महसूस हो यह करते वक्त, तो पहले आप चिंटक करें, फिर सिर को ऊपर उठाएं। ऐसा करने से गर्दन के आगे वाले हिस्से से काफ़ी टेंशन कम होगी। यहाँ आपको सिर को केवल हल्का उठाना है। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह सिर को ज़्यादा ऊपर उठाएं, आपको सिर केवल हल्का ऊपर उठाना है। अब यहाँ सिर को होल्ड करें और कोर को ब्रेस करें। इससे स्पाइन के सामने वाले सारे मसल्स जैसे रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेट हो रहे हैं और स्पाइन को स्टिफ रखने के लिए काफी काम कर रहे हैं। अब वापस नीचे आ जाएं। इस तरह आप लगातार 6 रेप्स करें और मैं वादा करता हूं आप इन मसल्स को काम करते हुए महसूस करेंगे। अब ये एक्सरसाइज क्या करती है, जैसे मैंने कहा, ये हमारे स्पाइन के आगे वाले भाग पर काम करेगी। एक एक्सरसाइज से हम स्पाइन के सारे भागों को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोर में काफी सारे मसल्स होते हैं। इसलिए हमें सारे भागों के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। साइड को कैसे टारगेट करें, साइड प्लैंक से। इसके लिए इस तरह साइड में आ जाएं। इसका मॉडिफाइड वर्जन आसान होता है। इस तरह आप ऊपर उठें और इस पोजीशन में होल्ड करें। यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कोर के इस निचले भाग के साथ साथ आपके लैटरल हिप, आपके ग्लूटियस मीडियस के लिए। तो अगर आपका ग्लूटियस मीडियस कमजोर है तो ये उस पर भी काम करेगी। यहां भी 10 सेकेंड होल्ड करें और नीचे आ जाएं। इसके दोनों तरफ 6 रेप्स करें। अगर ये आसान लगे तो आप फुल प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। यहां से हाथ को यहां रखें, ये पहला स्टेप है। ये भी आसान लगे तो हाथ को यहां रखें। इसके दोनों तरफ 6 रेप्स करें। स्पाइन के मसल पर काम करने के लिए हम स्पाइन पर ज्यादा मूवमेंट नहीं होने दे रहे, हम ज्यादा और गैर जरूरी मूवमेंट को रोक रहे हैं और उसे एक जगह स्थिर कर रहे हैं। फिर से आप 10 सेकेंड होल्ड करें और 6 रेपिटेशन दोनों तरफ करें। अब हम आखिरी भाग पर चलते हैं। हमने सामने और साइड पर अभी काम किया, अब हम पिछले हिस्से पर काम करेंगे। ज्यादातर लोग जब बैक पर काम करते हैं तो वो बैक एक्सटेंशंस, सुपरमैन्स जैसी एक्सरसाइजेस करते हैं। इन सब में आप स्पाइन को ओवर आर्च कर रहे हैं, स्पाइन एक्सटेंशन में जा रही है। हमें क्या करना है, हमें ज्यादा एक्सटेंशन होने से रोकना है, स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में लॉक करना है और स्थिर करना है। बर्ड डॉग्स के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है।
स्पाइन पर इससे बहुत कम लोड आता है और ये एक्सरसाइज इरेक्टर मसल पर अच्छा काम करती है। इसे आप इस तरह करेंगे, दोनों हाथों और पैरों पर आ जाएं। अब न्यूट्रल पोजीशन ढूंढें। आपको स्पाइन राउंड या ओवर आर्च नहीं करनी है, आप स्पाइन को बीच में रखेंगे। कोर को आप ब्रेस करें और फिर आप दाएं हाथ को और बाएं पैर को इस तरह सीधा करें। आप इस तरह करेंगे और पूरे 10 सेकंड तक इसे होल्ड करें। आप 10 सेकंड तक स्पाइन को ब्रेस यानी टाइट रखें। आप स्पाइन को ढीला ना छोड़ें। अब धीरे से वापस आ जाएं। स्पाइन पर मूवमेंट ना करें, टच करें, फिर वापस दोहराएं और 10 सेकंड होल्ड करें। हम यहां स्वीपिंग मूवमेंट कर रहे हैं। यहां मेरे हिप पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है। ये मूवमेंट स्क्वाट की तरह है, जिस तरह मूवमेंट हो रही है। बैक फ्लैट है और केवल हिप पर मूवमेंट हो रही है। मैं ये मूवमेंट नहीं चाहता। ऐसे में न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन नहीं रहेगी। जैसे ही आप हाथ पैर सीधे करेंगे तब आपका कोर ब्रेस रहेगा। फिर 10 सेकंड आप होल्ड करें और वापस बॉडी के नीचे स्वीप करें और टच करके वापस आ जाएं। जो सामान्य गलती इस एक्सरसाइज के साथ हम देखते हैं, पहली गलती पैर को बहुत ज्यादा पीछे ले जाना। ऐसे में बैक बहुत ज्यादा आर्च होती है, एक्सटेंड होती है। पैर जमीन से सिर्फ कुछ इंच ऊपर होना चाहिए। दोनों में फर्क देखिए। ओवर आर्च, अब मैं पैर को जमीन से हल्का सा ऊपर रखूंगा। अब फर्क देखिए। ऐसे में कोर बेहतर पोजीशन में रहता है क्योंकि हिप्स पर केवल जरूरी मूवमेंट होती है। हिप की मूवमेंट सीधा स्पाइन को प्रभावित करती है। दूसरा, मैं चाहता हूं आप कड़क मुट्ठी बांधें। ऐसा करने से आपके अपर बैक मसल्स एक्टिवेट होंगे। यदि आप बर्ड डॉग सही तरीके से करेंगे और हाथ से लेकर पैर के पंजे तक टेंशन बनाए रखेंगे तो ये काफी कठिन होगा। तो अब आप देखिए मैं मुट्ठी बांधकर कैसे इस एक्सरसाइज को करता हूं। ब्रेस करें, मुट्ठी बांधें, अब सीधा करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे जाएं, टैप करें, वापस सीधा करें, 10 सेकेंड रोकें। यदि ये आपके लिए बहुत कठिन है और इसे करते वक्त आप बहुत ज्यादा हिल रहे हैं तो आप क्या करें? ऐसे में आप केवल हिप्स पर ये मूवमेंट करें। तो यहां से केवल पैर को सीधा करें, 10 सेकेंड इसे रोकें और वापस आ जाएं। यदि ये भी कठिन लगे तो आप केवल हाथों की मूवमेंट भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य पूरी मूवमेंट करके उसे होल्ड करना है। इसे भी आप और कठिन बना सकते हैं, इसमें हाथ की मूवमेंट को जोड़कर। इस पोजीशन में आप हाथ से इस तरह स्क्वायर बना सकते हैं। यहां हमें कोर की स्थिरता पर जोर देना है, जबकि हाथ पैर की मूवमेंट होगी। इसी चीज को हम जिम में भी ले जाना चाहेंगे, जहां हमारा कोर स्थिर होगा और हाथ पैर मूव करेंगे। मैं खुद मैकगिल बिग 3 पिछले 1 साल से हर वर्कआउट के पहले करता हूं और मुझे मेरे वर्कआउट में इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा। मैं अपने ऑफ डेज पर भी ये करता हूं। मैं 6 सेट करता हूं 10 सेकंड के, इन तीनों एक्सरसाइज के, जब समय कम होता है, और जब समय ज्यादा होता है तो मैं रैप्स घटाते हुए 6 रैप्स, 4 रैप्स और 2 रैप्स करता हूं। अगर आप ज्यादा करना चाहें तो आप 8, 6, 4, 2 इस तरह करें। जरूरी है 10 सेकंड होल्ड करना, जिससे स्थिरता पर काम हो और गैर जरूरी मूवमेंट स्पाइन पर ना हो। हमें स्पाइन को एक जगह पर लॉक करना है जब हम हाथ पैरों की मूवमेंट करें। मैं चाहता हूं आप मैकगिल बिग 3 जरूर करें, जिससे आप जिम में बेहतर मूव करेंगे और बेहतर महसूस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप अगले हफ्ते क्या नया सीखना चाहेंगे।